नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं शुरू में हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी परचेज प्राइस से कम हो, लेकिन जल्दी ही यह कवर हो जाएगी, 1 तिमाही में या 2 तिमाही में। अगर शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, पोर्टफोलियो में केवल 6% लोग ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। केवल 6% लोग ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 94% लोग क्यों डे ट्रेडर्स या ऑप्शन में काम करते हैं? कुछ तो होगा जो उनको अट्रैक्ट करती है इतनी लार्ज सेक्शन को। इसके 2-3 रीजन है। जल्दी अमीर बनने की इच्छा, बहुत जल्दी अमीर बन जाए विद इन नो टाइम। पूंजी का कम होना, कैपिटल कम होती है तो भी आप डे ट्रेडिंग में थोड़े पैसों के साथ, थोड़े मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं। अपने आप को मार्केट एक्सपर्ट समझना, शुरुआत में दिमाग में आ जाती है कि ये बूढ़े क्या जानते हैं जो हम। अंत में अपनी पूंजी लुटाकर आप वापस अपनी जगह पर आ जाते हो। डे ट्रेडर्स में ने कभी कोई पैसा नहीं कमाया। 2 ही लोग पैसा इनसे कमाते हैं, एक ब्रोकर जिनके, दूसरे टैक्स लेकर गवर्नमेंट। आज हम आपके लिए लार्ज कैप कंपनी जो ऑटो सेक्टर से है लेकर आए हैं। जीरो डेट कंपनी है, शेयर वैल्यूएशन उचित है, 1 वर्ष में 100% का रिटर्न दिया है। Q1 25 के अच्छे नतीजे पेश किए हैं। पोर्टफोलियो शेयर है, रिस्क न के बराबर है। हम बात कर रहे हैं बजाज ऑटो के शेयर पर। बजाज ऑटो के शेयर पर चर्चा करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फिर फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करेंगे। अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। बजाज ऑटो बजाज समूह की प्रमुख कंपनी है जो 2 पहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है जो लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और कई अन्य देशों में 79 देशों में निर्यात करती है। इसका हेड ऑफिस पुणे में है। बाजार लीडरशिप है इसकी कई जगह पे। कंपनी वॉल्यूम के मामले में घरेलू मोटरसाइकिल सेगमेंट में दूसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। यह दुनिया में सबसे बड़ी 3 व्हीलर उत्पादकों में से है और भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का सबसे बड़ा निर्यातक है। बाजार हिस्सेदारी मोटरसाइकिल की 18.2% है। ये 24 के आंकड़े हैं, FY 24 एंड के। यह कंपनी 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी, प्रोवाइकिंग सेगमेंट में 125 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी, 390 सीसी श्रेणियों में उपलब्ध है। ट्राइन में इन मोटरसाइकिल का वितरण भी है, कंपनी के हाथ में है। ट्राइन मोटरसाइकिल कंपनी के हाथ में आ गया है। 3 व्हीलर्स में हिस्सेदारी FY 24 तक 78% की हिस्सेदारी है। उसमें 18% थी, इसमें 78% है। निर्यात लगभग 80 देशों को कंपनी के प्रोडक्ट की निर्यात होती है। कंपनी के पास 5 विनिर्माण क्षमताएं हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता है जो वो 7.1 मिलियन यूनिट्स प्रति वर्ष है। काफी बड़ी यूनिट्स हैं इसके पास। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 6 नए पल्सर मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, ऐसा कंपनी बोल रही है। मार्केट कैप 2,71,317 करोड़ है, बहुत बड़ी कंपनी है। कीमत 9,718 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 10,039 रुपये और 4,541 रुपये है। पी 35 है, सेक्टर पी 36 है। बुक वैल्यू 1,037 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, 0.82% का है, जो काफी अच्छा कहा जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 33.50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी है, 26.50% है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कैपिटल पे रिटर्न और इक्विटी पे रिटर्न दोनों में ही
बहुत अच्छी रिटर्न देती है कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी डेट फ्री है। अतुल ऑटो ही इसकी पीयर कंपनी मानी जा सकती है, क्योंकि 3 व्हीलर में ही ज़्यादा जोर है इस कंपनी का, तो 3 व्हीलर तो कम कंपनियां बनाती। कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर FY 25 के रिजल्ट्स पेश किए हैं, जिनको हम कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर 1 24 के FY से और क्वार्टर 1 25 के कंपेयर करते हैं। सेल है जो जून 24 के अंदर 10,312 करोड़ थी, जो बढ़कर 11,932 करोड़ हो गई। OPM 19% से 20% हो गया। नेट प्रॉफिट 1644 करोड़ से 1942 करोड़ हो गया। अच्छी खासी बढ़त है सेल में भी, OPM में भी और नेट प्रॉफिट भी। लगभग 18% के करीब करीब प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़ा है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 18% का बढ़ना अच्छा ही कहा जाएगा। और क्वार्टर वाइज शेयर कैपिटल 279 करोड़ है। रिजर्व है जो वो बहुत अच्छे हैं, 28,683 करोड़ के हैं, बहुत बड़े रिजर्व हैं। बोरोइंग है जो वो केवल 1912 करोड़ की है, जीरो डेट कंपनी, हमने पहले भी बताया आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी 28,087 करोड़ की है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और रिजर्व बहुत है। सॉलिड बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कह सकते हैं इसको। कैश फ्लो प्लस 312 करोड़ है, हेल्दी कैश फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो पिछले साल से 27% से बढ़कर 34% हो गई, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कितनी एफिशिएंसी दिखाती है कंपनी की, कि जो किसी भी तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी के अंदर, उसकी रिटर्न 34% है पर ईयर। प्रमोटर्स 55.6% है, FII 14.53% है, DII 8.47% है। गवर्नमेंट के पास 0.08% है और पब्लिक के पास 21.88% शेयर है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी 23% के करीब करीब शेयर्स हैं, इक्विटी है। यह कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी तरह की फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई दोष नजर नहीं आया हमें। आइडियल फंडामेंटल्स हैं, बैलेंस्ड फंडामेंटल्स हैं। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करते हैं। क्या इन दामों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर हाँ, तो आगे टारगेट क्या रह सकते हैं? हम बाजार के जानकारों की भी सलाह ले लेते हैं, बाजार एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। दाम है जो 9690 रुपये है, 9690 रुपये। EPS 276 रुपये है, PE 35 है, सेक्टर PE 36 है, लगभग बराबर है। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वैल्यूएशन उचित है, कोई महंगी नहीं है। निफ्टी ने पहली तिमाही में 18% का कंसोलिडेटेड लाभ प्राप्त किया है। तीन महीने में 9%, एक वर्ष में 101% का रिटर्न दिया है। 39 विश्लेषक कवर कर रहे हैं, जिसमें से 8 मजबूत खरीद को 9 कह रहे हैं, होल्ड 10। 12 विश्लेषक बेचने के भी पक्ष में है, यानी 27 खरीदने के पक्ष में है और 12 बेचने के। उस 27 में एक हमारी टीम को भी ऐड कर लीजिए, हम भी मजबूत खरीद के पक्ष में हैं, तो मजबूत खरीद 8 की जगह 9 मान लीजिए। एक वर्ष का अनुमान 10,971 रुपये है। बजाज ऑटो का क्वार्टर 1 EBITDA बेहतर है। PLI प्रोत्साहन के कारण आगे भी घरेलू बिक्री स्थिर रहेगी। CNG मोटरसाइकिल को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जो पिछली तिमाही में इसने निकाला था। निर्यात में भी सुधार हो रहा है। नुवामा ने 12,000 रुपये का लक्ष्य बनाए रखा है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 3 वर्ष में 18,000 रुपये को पार कर लेगा।
रिस्क न के बराबर है। ग्रोथ स्टडी रह सकती है लेकिन रिस्क भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है, और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।